हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ कि ऑफलाइन लेक्चर्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन लेक्चर्स में आप लोग थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हो। ये कॉलेज वालों के लिए नहीं है, बिकॉज कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है, बट कुछ स्कूल्स में थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट, उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे अलाउड है कि आप लोग अपने दोस्तों से बात वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन में जो जो चीज़ें हुआ करती थी वो सब आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो, तो एक बार मैं आपको सारी इंपॉर्टेंस उसकी याद कराने आया हूँ आज। देखो, सबसे पहली बात कि ऑफलाइन लेक्चर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लासेस वगैरह नहीं जाते हैं। तो सबसे बढ़िया उनके लिए मैं एक ही टिप देना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले कोई भी चैप्टर, जैसे कल आपको स्कूल में पढ़ाने वाले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो आप लोग उसको सबसे पहले कहीं से सीख लो, क्लासेस से सीख लो या किसी का वीडियो देख लो। ठीक, कहीं से भी आप लोग उसको सीख सकते हो। ठीक है, लर्न चैप्टर्स बिफोर स्कूल टीचर्स टीच यू। अब आप बोलोगे ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, हम लोगों का स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी नाइस। बट यहाँ पे अगर आप लोग उनके पढ़ाने से पहले सीख लोगे ना, तो जब वो पढ़ाएंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में। बिलीव मी, मैंने खुद ने ऐसा 10th में तो नहीं किया है, 11वीं में किया है। क्लासेस में चैप्टर्स हो जाते थे, तो जब इसको कॉलेज में शुरू होते थे तो वहाँ पे पढ़ने में आनंद आता था कि यार मैम ये कंसेप्ट बता रही है, अब ये कंसेप्ट में मैम ने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा और उस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। तो कोई भी चैप्टर हो, आप लोग उसको टीचर के पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लो। तो जब टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा और ऊपर से एक अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा टीचर के मन में एक अच्छी सी इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, मतलब क्लासेस में आपको पढ़ा दिया गया है या फिर कहीं से आपने यूट्यूब से पढ़ लिया है, तो पढ़ के रखोगे तो कैसा होगा, टीचर को भी लगेगा कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ने लगा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरनल मार्क्स में भी थोड़ा सा इमेज अच्छा बन जाएगा, तो मार्क्स में भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है। और अगर टीचर को खुश रखोगे तो आपको अच्छे खासे इंटरनल मार्क्स भी मिल जाएंगे और प्लस सेमेस्टर वगैरह में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले टीचर पढ़ाए उससे पहले आप पढ़ लो। दूसरी अच्छी बात यहाँ पे है ऑफलाइन एग्जाम्स। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। लास्ट टाइम आपने कब ऑफलाइन एग्जाम दिया था मे भी आपको याद भी ना हो, बट आजकल आपका ऑफलाइन एग्जाम चालू है। मैं देख रहा हूँ चैनल पे हर सुबह कमेंट आया रहता है कि लीजेंड्स आर वॉचिंग द वीडियो बिफोर 1 hour ऑफ द एग्जाम। फिर कमेंट आता है लीजेंड्स आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 1 day ऑफ एग्जाम। तो मैं भी बोल देता हूँ यार लीजेंड्स तो तुम ही हो असली वाले। ठीक है, सो अच्छी बात है, कोई नहीं, पढ़ाई करो। ऑफलाइन एग्जाम्स एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस देता है। जैसे लास्ट ईयर कैसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगर वो ऑफलाइन एग्जाम देने जाते तो बोलना तो नहीं चाहिए, बट जिन्होंने भी ऑनलाइन एग्जाम दिया था लगातार, अगर वो ऑफलाइन एग्जाम देने जाते तो वो 100% अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जो वो बेस्ट दे सकते थे उसका कुछ ही पार्ट दे पाते। तो इसीलिए ऑफलाइन एग्जाम्स यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है। और सबसे खास बात ऑफलाइन एग्जाम की ये है कि यहाँ पे उतनी ही चीटिंग आप कर सकते हो जितनी आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में चीटिंग होती है, हाँ, इसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना था, बट लास्ट टाइम कैसा हुआ, बोर्ड एग्जाम ही कैंसिल हो गया। जस्ट उसके कैंसिल हुआ उसके 5 दिन बाद ही मुझे बनाना था, बट कैंसिल हो गया, तो 5 दिन पहले ही मैंने हटा दिया। मैंने बोला जाने दो, नहीं बनाएंगे। वैसे भी ये खुफिया जानकारी है, तो हर स्कूल में नहीं, बट ऑफलाइन एग्जाम में जितना आप आजू बाजू से देख लेते हो उतना आप लोग देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है मैक्सिमम स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बट मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ गया था वहाँ की बात कर रहा हूँ। फुल हेल्प की थी मैंने। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम में कैसा रहता है, ऑनलाइन एग्जाम में रहता है आप हद से ज़्यादा ही छाप लेते हो। ठीक है, मतलब आपको पता भी नहीं आप कितना लिखे जा रहे हो, फिर उसके बाद मार्क्स आता है, अरे यार 80 में से 80 छाप लिया था, बहुत बड़ी गलती की थी, कम छापना चाहिए था। तो ऑनलाइन एग्जाम्स को अच्छा हुआ यहाँ पे रोक दिया गया, ऑफलाइन एग्जाम्स बेस्ट है। ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, आप जब अपना कन्वर्जेशन करोगे ना दोस्तों के साथ, तो उस कन्वर्जेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करो कि स्टडीज़ के बारे में बात करो। ठीक है, टॉक अबाउट स्टडीज़। हाँ वो ठीक है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, इंडिया जीत गई, कोई जीत गया, ये हो गया वो हो गया, वो ठीक है, करो, वो दिक्कत नहीं है। हम लोग भी सुबह जाते थे तो सुबह सुबह हम लोग का वही होता था कि यार कल धोनी ने इतना ही रन मारा, कल धोनी जल्दी आउट हो गया, कल ऐसा हो गया, कल इंडिया ही जीत गई, जीतते जीतते रह गई, ऐसा कई सारा बात होता था। बट हम लोग कैसा था, हम लोग जब लेक्चर में बैठते थे या फिर सपोज टीचर आए हैं, तो हम लोगों के टीचर की एक बहुत ही अच्छी बात थी
कि वो माइंड नहीं करते थे अगर स्टूडेंट क्लासेस का होमवर्क कर रहा है या स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, लेक्चर के टाइम नहीं, मतलब वो क्लास में आके बैठे हैं और उनका सब्जेक्ट है मराठी पर स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है, तो वो माइंड नहीं करते थे बिल्कुल भी। और ये बहुत ही अच्छी बात थी और बिल्कुल मतलब वो टीचर्स एकदम बेस्ट हैं, वो समझते हैं स्टूडेंट्स को। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को अगर क्लास का काम करते हुए देखेंगे तो सीधा बाहर कर देंगे कि जाओ यार क्लास का होमवर्क कर रहे हो, या फिर वो टीचर मैथ्स पढ़ाने आए और आप साइंस पढ़ रहे हो तो भी आपको बाहर कर देंगे, भले ही वो लेक्चर ना ले रहे हो। हम हमारे स्कूल में कैसा था, मराठी के मैम हो या फिर मैथ्स के सर हो या फिर कोई भी हो, वो हमेशा चैप्टर को सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर दिया करते थे और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो मतलब आते थे और बोलते थे कोई डाउट है तो पूछ लो, और जिसको डाउट रहता था वो जाके पूछ लेते थे, और जिसको डाउट नहीं रहता था मतलब हम लोग क्या करते थे, टेक्स्ट बुक निकालते थे, क्लासेस में जिसका जल्दी ही ओरल होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में हम लोग स्टडीज़ किया करते थे। तो दोस्तों से बात करके हमारा कंसेप्ट और स्ट्रांग होता था। जैसे दोस्त लोग अक्सर मेरा टेस्ट लेते रहते थे कि चल देखता हूँ तेरे को ये आता है क्या, ये आता है क्या, तो अक्सर मेरे को नहीं आता था बात अलग है, ठीक है। तो दोस्तों से कभी भी बात करो तो स्टडीज़ रिलेटेड बात करो, ठीक है। दोस्त भी वैसे होने चाहिए, वरना कुछ दोस्त आप लोग को ग्रुप से ही निकाल देंगे, हट रे तू पढ़ाकू बन गया, तू अब वो दोस्त नहीं रहा, तो आप भी बोल दिया करो तुम अब वो दोस्त नहीं रहे, मैं पढ़ाकू बन गया तो मेरे को निकाल रहे हो, जाओ तुम भी जाओ, ठीक है। आप लोगों को हमेशा अच्छी संगत पकड़नी है, और अच्छी संगत नहीं भी पकड़ो तो इतनी हिम्मत रखो, इतनी काबिलियत रखो कि जो संगत पकड़ो उस संगत को सुधार दो। मैं कई बार मैं ऐसे बच्चों के साथ आया हूँ जो पढ़ने लिखने में कम रहते थे, मज़ा मस्ती में ज़्यादा रहते थे, टीचर्स का मजाक उड़ाना, बीच बीच में फालतू कमेंट्स करना, तो उनके साथ बैठ के मैंने उनको भी सुधारा है। कैसे, मतलब मेरे साथ बैठते थे तो वो पूछते ही थे यार जैद कैसे तू करता है, कैसे तेरे मार्क्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे मैं उनके साथ स्टडीज़ के बारे में इतना बातें करता था कि वो कंफ्यूज हो जाते थे और मतलब वो सारी बातें भूल जाते थे, मज़ा मस्ती। तो अगर आप बुरी संगत में जाते हो, अब बुरी संगत में 4-5 लोग नहीं रहने चाहिए, वरना फिर आपकी ही हालत वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 2-3 लोग रहते थे, जैसे 2 लोग 3 लोग ऐसा अगर रहते थे, तो मैं उनके साथ अगर कभी भी बैठता था तो उस दिन पूरा दिन उन लोगों की स्टडी की ही बातें चलती थी। तो इतनी हिम्मत रखो आप लोग कि अगर बुरी संगत पकड़ो तो उस पूरी बुरी संगत को सुधार सको। वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है बट कर सकते हो, और आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। मैं हैप्पी हूँ कि हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा था और हम लोग अच्छे से स्टडीज़ करते थे। तो हमेशा स्टडीज़ के बारे में बात करो, फॉर्मूला वगैरह आपस में पूछते रहो, ठीक है, और कंपटीशन करो। हाँ, यहाँ पे अब वो दोस्ती मत निभाओ कि मैं कैसे अपने दोस्त से जीत सकता हूँ, वो मेरा दोस्त है। जब उसका 1 नंबर कम आया था तब तो तुमने बहुत मजाक उड़ाया था, और अब वो तुम्हारा दोस्त है। कंपटीशन करो। कैसा कंपटीशन? चल भाई 10 सेकंड है अपने पास, देखता हूँ 1.1 का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। 10 सेकंड का टारगेट है, 10 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो हम दोनों हार जाएंगे, 10 सेकंड से पहले हुआ, जिसका पहले हुआ वो जीत जाएगा। ऐसे कॉम्पिटिशन्स करो। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे, 5th 6th में हम लोग वर्ड गेम खेलते थे, 2nd स्टैंडर्ड में भी। मतलब जैसे एक डिक्शनरी, ये एक लेटर है, सॉरी ये एक वर्ड है, इस वर्ड से हम लोगों को 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, जितने बना सके उतने बनाने हैं। हम लोगों को कैसा था, दिवाली में एक दिवाली बुक मिलती थी जिसमें ऐसे गेम्स हुआ करते थे, तो वहाँ से मैंने इन चीज़ों को सीखा था। तो अपने दोस्तों को मैं ऐसा गेम बना के देता था और हम लोग मिलके वर्ड्स बनाया करते थे। कभी 200, 250, 300 ऐसे वर्ड्स बना दिया करते थे। इससे नहीं, थोड़े बड़े वर्ड्स से, ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इन सब से। तो ऐसे गेम्स आप लोग खेलो जिससे आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो। जैसे अभी कैसा है, हम लोग एक और कंपटीशन किया करते थे अपने दोस्तों के बीच में। मैंने ही बनाया था वो गेम भी, फुल क्रेडिट गोज टू मी। उसमें क्या करते थे, शुरू में हम लोग 7 क्वेश्चन पूछते थे। 7 क्वेश्चन बहुत ईजी होते थे, इसमें ऑप्शंस होते थे, ठीक है, इसमें ऑप्शंस होते थे। और कैसा था कि मतलब मेरे दोस्त लोग वीडियो देख रहे होंगे, स्कीम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बुरा मत मानना, बुरा मानने वाली इसमें बात भी नहीं है। जैसे 4 दोस्त हैं, ठीक है, तो सबके हाथ में हम लोग पेन का एक कैप दे देते थे। लेट्स से ये हमारा कैप है, बेंच पे कैप रहता था और अक्सर मैं ही क्वेश्चन पूछता था मैक्सिमम केसेस में। कभी मेरा भी खेलने का मन हुआ तो दोस्त को दे देता था कि भाई कोई भी पूछ तू। तो फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता था और ऑप्शन कंप्लीट करता था तो सबको प्रेस करना रहता था, जो पहले प्रेस करता था वही बोलता था। तो कई बार बहस भी हो जाती थी कि यार मैंने पहले प्रेस किया, तूने पहले प्रेस किया, तो ऐसी चीज़ें हो जाती थी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑप्शन बोलने के बीच में अगर प्रेस कर दिया तो उसको सीधा उधर ही हम लोग एलिमिनेट कर देते थे। तो 7 क्वेश्चन पूछते थे, हर क्वेश्चन के लिए हम लोग 1 पॉइंट दिया करते थे। ईजी क्वेश्चन रहते थे, मतलब जैसे सर्कल का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन।
फिर अगले 10 क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा सा मीडियम लेवल रखते थे, इसमें ऑप्शन नहीं होते थे, इसके लिए भी हम लोग एक एक ही पॉइंट दिया करते थे, बहुत कंजूस थे हम लोग, ठीक है। तो एक एक ही पॉइंट इसके लिए भी हम लोग दिया करते थे और इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं देते थे। तो इसमें सीधा मैंने क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर बताना है, ऑप्शन नहीं है। अब मीडियम लेवल का मतलब इसमें फॉर्मूला रहता था कि यार एक सर्कल में ऐसा आर्क इंस्क्राइब्ड है और उसमें ये एंगल बन रहा है, तो उस इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी अगर आर्क की वैल्यू इतनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछा करते थे, तो लोग सीधा आंसर दे पाते थे, कभी नहीं दे पाते थे। फिर लास्ट में आता था 3 क्वेश्चन जिसमें एकदम एक्सट्रीम लेवल का रहता था क्वेश्चन। एक्सट्रीम लेवल का मतलब उसमें हम लोग फ्रस्टम का वॉल्यूम वगैरह पूछा करते थे कि फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, आपके टाइम पे रिड्यूस्ड है, 7वां चैप्टर खोलना वहाँ पे मिलेगा। फ्रस्टम मतलब बाल्टी जैसा फिगर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन पूछते थे और इसके लिए हम लोग देते थे 5-5 पॉइंट, मतलब इसमें 15 पॉइंट दिया जाता था। तो 15, 10, 25, 7, 32 ऐसे था। पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत अलग हो जाता था, 30 पॉइंट्स का आई थिंक हम लोग रखते थे, उतना अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग फिर विनर डिक्लेयर करते थे। फाइनली डिसीजन इसी से होता था। यहाँ तक मामला बराबर चलता था कि भाई 4 दोस्त एकदम बराबर की टक्कर चल रही है, एक का 10 पॉइंट, एक का 11, एक का 12 है, ऐसा बराबर की टक्कर चल रही है। और लास्ट में जब ये 3 क्वेश्चन पूछते थे तो वहाँ पे कोई ना कोई हारता था। अच्छा, अगर पूछने वाले ने पूछा और बताने वाले में कोई नहीं बता पाया, हाँ ये भी कंडीशन रहती थी कि जो पूछ रहा है वो बुक से ना पूछे। मतलब जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बुक उठा लूँ और बुक में से ऐसा पूछते रहूँ, पेज पलट के कि यार इसका फॉर्मूला बोल, इसका फॉर्मूला बोल, नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बिना बुक के पूछना, ये भी कंडीशन थी। तो जब कोई आंसर नहीं दे पाता था तो जो क्वेश्चन पूछता था उसको पॉइंट मिल जाता था। ऐसे 2-3 बार मैं जीता भी हूँ, ठीक है। तो ये गेम भी आप लोग खेल सकते हो, बहुत ही अच्छा गेम है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। इस गेम के रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले 7 क्वेश्चन पूछने का, 7 क्वेश्चन में आप लोगों को 4-4 ऑप्शन देने का, हर क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, लेट से 2 पॉइंट दे देने का, ठीक है। इजी लेवल का रखने का, फॉर्मूला वगैरह पूछ सकते हो, जैसे साइंस का कोई न्यूमेरिकल आप लोग पूछ सकते हो, v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 3 है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, तो 10/3, ऐसा आप लोग पूछ सकते हो। फिर अगले 10 क्वेश्चन आपको थोड़े से मीडियम लेवल के रखने हैं, जिसके लिए आपको 2 ही पॉइंट देना है, कंजूस बनो थोड़ा सा, ठीक है। तो 24 पॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल के पूछने हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट रखना है, ठीक है, हार्ड लेवल के। अब इन दोनों में ऑप्शन नहीं देना, इसमें ऑप्शन देना है आपको, और अपने दोस्तों को ऐसा बोलना है कि प्रेस करो और जो पहले प्रेस करेगा वही आंसर देगा। तो ये सारे गेम्स आप लोग खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ ऑफलाइन में, और अच्छे से चीज़ों को याद भी कर सकते हो। रियली बहुत मज़ा आता है। अभी मैं आपको जब ये गेम बता रहा था ना, तो मेरे को पूरे वो दिन याद आ गए जब मैं अपने दोस्तों के साथ ये सारे गेम्स खेला करता था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर बार गेम्स के बारे में ही खेलो, हर बार पढ़ाई के बारे में ही खेलो। हम लोग मैक्सिमम टाइम मूवीज़ वगैरह, कार्टून वगैरह के बारे में खेला करते थे, एनिमे वगैरह के बारे में, जैसे पोकेमॉन के बारे में, कभी कभी डोरेमॉन के बारे में, तो ऐसा भी खेला करते थे। बट मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ का ही रहता था। तो आप लोग ये सारे गेम्स को भी इंजॉय कर सकते हो। मेन तो हम लोगों का गेम ही था, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को भी सीख के आप लोग थोड़ा सा ऑफलाइन का फ़ायदा उठा सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एक बार गेम को जरूर ट्राई करना और कैसा रिजल्ट रहा जरूर बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर कोई और चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा।